नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशा सुगुरु पूज्य सोगानी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय चल रहा है अपने। निज गायक परमात्मा जो दृष्टि का विषय शुद्धात्मा भगवान आत्मा, इसको प्रकाशित करने वाला है, अपनापन करके प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है। प्रकाशित तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि आत्मा तो स्वयं है ना, तो स्वयं को प्रकाशित करने के लिए किसी और की जरूरत तो नहीं है। प्रकाशित तो है ही है, लेकिन ये मैं हूं ऐसा अनुभव करे तो उसको प्रकाशित कहा जाता है पर्याय में। और जब तक अनुभव नहीं करे तब तक वस्तु तो है, लेकिन वस्तु का आनंद नहीं लिया। घर में अपने सामान पड़ा है, लेकिन उसका खबर नहीं होने से आनंद नहीं लिया। तो बाबूजी, सोगानी जी बाबूजी मतलब किस विधि से अपने ही घर में खजाना गड़ा है, उसका खबर नहीं है, तो खबर पड़े तो कैसा, किस तरह से आनंद आता है, किस तरह खबर पड़े, ये बात द्रव्य दृष्टि प्रकाश में आई है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने तो निरंतर धारा प्रवाही यही बात चलाई, दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, इस पे ही गुरुदेव श्री का वजन था। भगवान आत्मा मानी सर्वस्व, मानी स्वयं, स्वयं को इस रूप अनुभूति करके मैं परमात्मा हूँ। तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश में इसी की पुष्टि मिलती है कि दृष्टि का विषय बस एक गायक, एक प्रभु, एक भगवान, ये इसकी इस तरह से अनुभूतियां चलती रहे, है ना। 106 नंबर का बोल है द्रव्य दृष्टि प्रकाश में कि शास्त्र में बात आए कि बर्फ के संयोग से पानी ज्यादा ठंडा होता है, ऐसे अधिक गुणवान के संग में रहने से ज्यादा लाभ होता है, ऐसा सुनने पर वहां अज्ञानी चोट जाता है। असंग की बात छोड़ दी, गुणहीन का संग छोड़कर गुणवान का संग किया, परंतु असंगता रह गई। असंगता का अभिप्राय रखकर ही सत्संग में रहना योग्य है। क्या कहा देखो कि शास्त्र में बात आए कि बर्फ के संयोग से पानी ज्यादा ठंडा होता है, तो ऐसे अधिक गुणवान के संग रहने से ज्यादा लाभ होता है, ऐसा सुनने पर वहां अज्ञानी चोट जाता है। अज्ञानी क्या करता है कि अधिक गुण वाला खोजता है, उसका संग मतलब उसकी बॉडी का संग करना चाहता है, समझे ना। अधिक गुण वालों का संग करना यानी उन्होंने जो प्रयोग करके अपना आत्मानुभूति किया है, तो तुम भी वो विधि सीख ले, अपनी आत्मानुभूति कर ले। उनके साथ रह के जो प्रयोग वो अपने अंदर कर रहे हैं, वो प्रयोग तू अपने अंदर कर ले तो संग है। असंग स्वभावी भगवान आत्मा, इसका अनुभव कर ले तू। मैं असंग स्वभावी हूँ, साथ में दिख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ और वो है। ऐसे अधिक गुण वालों का संग करने के लिए कहा, तो वो तो विधि सीखने के लिए कहा है। बॉडी का खाली संग करने की बात ही नहीं है यहाँ कि खाली उनके संग संग रहो। उनके संग रहो मतलब उनकी हर प्रक्रिया के अंदर में उदासीनता और अपने ज्ञायक की महिमा चलती है, तो वो उठते बैठते खाते पीते कैसे अपने स्वभाव में टिके हैं, कैसे उनकी प्रतीति चल रही, ये सीखने जैसा है। तो अज्ञानी चोट जाता है वहां।
असंग रह जाता है, उनका सत्संग में ही खाली लगा रहता है। सुगानी जी बाबूजी का इतना बढ़िया दिखाया कि वो जब उनको अनुभूति हो गई है, तो अनुभूति होने के बाद में मतलब उनको अंदर में इतना अंदर में हो गया है कि ये अप्रभावी अपरिणामी ध्रुव ये परमात्मा स्वरूप में तो वर्तमान में ही रहा हुआ हूँ। तो अब खाते पीते उठते बैठते उनकी गंभीरता, उनकी जो अंदर की ठहराव वो अलग टाइप का हो गया। क्यों हो गया कि मैं ज्ञायक हूं ना, मैं तो स्वयं परिपूर्ण हूं ना, मैं तो ध्रुव हूं ना, मैं तो अपरिणामी हूं ना। ये ऐसे बिना विकल्प नहीं करना पड़ता। ये जब खबर पड़ गई तो अपने अपने आनंद में रहने लगे। बस बाहर से अपने आप उदासीन, सारी प्रवृत्तियां चलते हुए भी उन प्रवृत्तियों में जैसे मुर्दा की तरह, और अंदर में एकदम सुहाए नहीं बाहर में, और अंदर में एकांत 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 की भावना रहे। तो सत्संग तो इसे कहते हैं। उन्होंने गुरुदेव श्री का एक दिन संग किया, एक दिन है। और संग भी क्या किया, उन्होंने प्रवचन सुना, वो तो है तो सुना, और वो असंग स्वभावी भगवान आत्मा को सत्संग से असंग स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव कर लिया। बताओ है। तो इसका नाम संग है। ज्ञानियों का संग करना मतलब वहां चोट जाता है कि अरे हमें तो नहीं मिले तो हमारा तो काम ही नहीं होगा। भैया उपादान की तैयारी करो तो निमित्त तो आकाश से उतर के आते हैं, लेकिन निमित्त से कार्य ही नहीं होता है। निमित्त तो अनंतों बार मिले हैं, नहीं मिले ऐसा थोड़ी है। सब मिले हैं, लेकिन उपादान तैयार नहीं करता है, असंग का संग नहीं करता है। सत्संग की बात आती है तो सामने वाले पर्सन का संग करना चाहता है। वो जो असंग स्वभावी भगवान आत्मा का संग कर रखे हैं वो वैसे ही मैं हूँ। तो शास्त्र में ऐसी बात आवे कि बर्फ के संयोग से पानी ज्यादा ठंडा होता है ना। अपन फ्रीज में रखे तो पानी ठंडा हो जाए, पानी के अंदर बर्फ डाले तो पानी ठंडा हो जाए। पर पानी की उस समय में उस रूप होने की योग्यता होती है तो होता है। बर्फ ठंडा नहीं करता, अग्नि गर्म नहीं करती। उस समय पानी की स्वयं की अगर योग्यता नहीं हो तो किसी की ताकत नहीं है करने का है। तो वैसे ही भगवान आत्मा मैं हूँ, सत्संग सत स्वभावी भगवान आत्मा का संग करे तो ज्ञानी का संग किया, अपने से अधिक गुणवानों का संग किया है। करना तो चाहिए, व्यवहार तो यही है, करना तो चाहिए, क्योंकि जैसी आप संगति करते हो ना वैसा आपका हो जाता है। अभी कोई बच्चा अच्छा था और कोई शराबियों के साथ रहने लगा तो उसे शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पर उसने प्रयोग किया ना, तो प्रयोग करने की बात है कि ज्ञानी के संग रहे। तो ज्ञानी का संग मतलब उनकी बॉडी के संग रहना थोड़ी है। ज्ञानी का संग रहे यानी ज्ञानी सब समय में प्रतीति में उनकी आत्मा चलती है। उठते बैठते खाते पीते वो अपने को प्रभु परमात्मा जानते हैं। तो तू भी अपने को प्रभु परमात्मा जान, देख, अनुभव कर। ये ज्ञानी का संग है, ये अधिक गुण वालों का संग है। लेकिन अज्ञानी वहां छूट जाता है। अरे हम गुरुदेव का संग कैसे छोड़े, सब कुछ छोड़ सकते हैं पर गुरुदेव का संग नहीं छोड़ सकते। अरे गुरुदेव ने तो संग सबका छोड़ रखा है। गुरुदेव इतनी सभा के बीच में बैठ के प्रवचन करते थे, पर उनका आह्लाद, उनकी अपनी अपनी मस्ती अपनी चलती थी ना। वो सभा को संबोधन थोड़ी करते थे, वो तो अपनी मस्ती करते थे। तो ये प्रयोग जो सीख जाए वो सीख जाए। गुरुदेव श्री का प्रवचन एक प्रयोग होता है। और गुरुदेव श्री के सामने बैठ के, अपन ने तो सामने बैठ के नहीं सुना, लेकिन सामने बैठ के जो सुने उनको पूछो कि गुरुदेव डोलते थे अंदर। आहा हा आहा हा। और उनका जो जब जब आत्मा की बात आती थी तो ऐसे ओहो हो भगवान आत्मा भगवान। तो उनकी दृष्टि कहाँ रहती थी, उनकी नजर कहाँ रहती थी, वो कहाँ देख के बोलते थे। ये सब सीखने जैसा है। ज्ञानियों के साथ अधिक गुणवान के संग रहने से ज्यादा लाभ होता है। कि ज्यादा लाभ तो तेरे अपना प्रयोग से होता है। तू अपने प्रयोग करे, उनके साथ रह के उनसे विधि सीख ले। सीखते हैं ना अपन, प्रैक्टिकल कोई चीज सीखने जाते हैं तो वहां बताते हैं तो वहां सीख लेते हैं, सीख के फिर अपने प्रयोग करते हैं, तब तो आपको कॉन्फिडेंट आता है ना। है कोई कोई जीव ने मेडिकल में लिया, साइंस बायोलॉजी लिया, और उनको प्रैक्टिकल कराते हैं, डिसीजन बॉक्स प्रैक्टिकल कराते हैं।
तो वहां प्रैक्टिकल सीख के और प्रैक्टिस करता है तो अपने जीवन में डॉक्टर बन के ऑपरेशन वगैरह कर पाता है ना। कि वहां उनके साथ खड़ा खड़ा ही प्रैक्टिकल, मतलब अपने टीचर प्रोफेसर का संग नहीं छोड़ना। अरे प्रोफेसर का संग तो हर बेच आता है, छोड़ के चला जाता है, अपना प्रयोग करके अपना जीवन जीता है। लौकिक में तो सारा प्रैक्टिकल है। कोई भी बच्चा 5 साल कॉलेज में पढ़ा और वो पढ़ के और अपना प्रैक्टिकल करके सीख लिया है, अपना जीवन के अंदर मतलब पैसा कमाता है और अपना प्रयोग करता है, तो अपना अपना कार्य करता है ना। है वैसे ही यहाँ भी ऐसा ही है कि अधिक गुणों वाला का संग करना, यानी उन्होंने जो प्रयोग करके जीवन में सुख शांति अपना अनुभव किया है, वैसा अनुभव स्वयं अपने अंदर करना, अपने अंदर दृष्टि करके अपने में परमात्मा पन्ना, मैं परमात्मा हूँ ऐसा देख के ऐसा अनुभव करना। उनका संग करेगा तो क्या होगा, बहिर्मुख लक्ष्य होगा, बहिर्मुख लक्ष्य होगा तो राग और विकल्प होगा। और फिर ये बात चलती है कि अरे हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। हुए कैसे, पर संग से कैसे होएगा। स्वात्म संग करे ना, हा ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। आहा। लौकिक में भी टीचर लोग क्या होता है, क्लास में पढ़ाते हैं, घर में होमवर्क देते हैं। आपको घर में होमवर्क करके आना पड़ेगा, नहीं करके आओ तो आप तो वहां पूछते हैं, पनिशमेंट मिलता है। नहीं तो टीचर का पढ़ाया हुआ क्या फायदा, बताओ। अपना घर में जो होमवर्क दिया है वो आप करके आओ, वो तो फायदा है। वैसे यहाँ है कि ज्ञानी ज्ञानी का संग करना, यानी ज्ञानी जो बता रहे हैं आप प्रयोग करना, प्रयोग करके बताना। प्रयोग तो करे नहीं और ज्ञानी का संग करे, ज्ञानी का सुने, उस समय बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा क्या लगता है कि सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट सर्व विश्व के ऊपर तैरता हुआ ये ध्रुव परमात्मा भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ये अच्छा लगना चाहिए। तो ये तो रह जाता है। शास्त्र में ऐसी बात आती है कि अधिक गुण वालों का संग करने तो लाभ ज्यादा होता है, तो लाभ जाता है होता है, तो बोला वहां ही सुनने पे वहां ही छूट जाता है। ऐसा सुनने पर वहां ज्ञानी छूट जाता है, असंग की बात छोड़ दी। जो सत्संग देखो सत स्वभावी भगवान आत्मा, इसका संग करने का नाम सत्संग था। और वहां से ये प्रैक्टिकल सीखने मिला, तो वहां गया, वहां जाके और जैसे प्रयोग तो करे ना, जैसे अपन स्कूल में कोई चीज सीख के आए तो घर में होमवर्क कर देते, तो होमवर्क करके लेके जाते हैं ना अपन। ऐसे ही थोड़ी है कि स्कूल में सीखे दूसरे दिन स्कूल जाके वापस पढ़ेंगे, ऐसा होता नहीं है। जो ऐसा करता है वो बालक पास नहीं होता है, वो उसी क्लास में रह जाता है। तो वैसे ही जब ज्ञानी का या जब सदगुरु का संग किया या जिनवाणी के संग बैठा और ज्ञानी का साक्षात संग किया, तो उस समय में उन्होंने जो प्रैक्टिकल दिखाया कि ये देखो गुरुदेव श्री ने बताया ज्ञान और राग भिन्न है, तो वो तो क्षयोपशम ज्ञान में तो वहीं बैठ गया ना, ज्ञान भिन्न है राग भिन्न है और मैं तो ज्ञान स्वभाव हूँ। लेकिन बाबूजी ने रात पर प्रयोग किया है, सोगानी जी बाबूजी ने रात भर उसका प्रैक्टिकल किया, उसका प्रयोग किया कि गुरुदेव श्री ने कहा है, तो गुरुदेव श्री ने प्रैक्टिकल करके अपना प्रयोग करके अनुभव किया है, तो उन्होंने कहा है। तो गुरुदेव श्री ने कहा है इसलिए कि नहीं मैं अपना अनुभव करके देखूंगा कि दो भिन्न है। तो पूरी रात बैठ गए तो देखो अनुभव भिन्न भिन्न था, तो भिन्न भिन्न अपना अनुभव हो गया, राग का अनुभव नहीं हुआ उस समय में। तो ऐसे प्रैक्टिकल करने की बात है। अधिक गुणवानों का संग करने से लाभ होता है, ऐसा सुनने पर वहां अज्ञानी चोट जाता है, असंग की बात छोड़ दी। गुणहीन का संग छोड़कर गुणवान का संग किया। देखो क्या कहा कि जो अपन नहीं है कि जो ज्यादा फालतू की, पहले मान लो किसी ने किट्टी पार्टियां वगैरह ज्वाइन कर रखी थी, तो वहां तो क्या होता था, कि होजी खेल लिए, कुछ और कोई भी मतलब कर लिया और खा लिया पी लिया और जो भी
पैसे वैसे लगा के आ गए हैं, ऐसे करके आया। अब जब वो सत्संग करने लगा तो वहां का संग तो छोड़ा और यहाँ का संग स्वाध्याय करने लगा, सुनने लगा, करने लगा, ये सब करने लगा है। तो उस असंग को छोड़ के सत्संग में आया तो सत्संग में चोट गया है कि असंग स्वभावी भगवान आत्मा यहाँ आया ही नहीं। यहाँ सत्संग से ये सीखना था कि ये असंग स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, ये सीखना था। तो उसकी बजाय मतलब उनका संग करने लग गया। अब उनका संग के अंदर इतना चोट गया, इतना चोट गया कि वहां से खिसकना ही नहीं चाहिए, नहीं चाहता है। जबकि ज्ञानी असंग को दिखाते हैं, हर समय असंग को दिखाते हैं कि तुम मैं परमात्मा हूँ, मैं जाननहार ये हूँ। ये निरंतर जो जाननपना चल रहा है वो मेरे अंदर की छटा है, मेरे अंदर का वैभव है, ये मेरी प्रसिद्धि करता हुआ आ रहा है। ज्ञानी कोई बात सिखाते हैं तो हमें वो बात समझ में आए तो वो हमारे ज्ञान से आई है ना, हमने अपना ज्ञान प्रयोग किया तो समझ में आई है ना। तो ज्ञान स्वभाव की महिमा आने के लिए सत्संग करना था, तो बोले असंग को छोड़ दी। गुणहीन का संग छोड़कर गुणवान का संग किया, परंतु असंगता रह गई। असंगता का अभिप्राय रखकर ही सत्संग रहना योग्य है, ये खास बात है। कि असंगता का संग रख के फिर सत्संग करो। सत्संग तो करेगा ही नहीं तो कुसंग में तो जाएगा नहीं ना, नहीं तो फिर क्या करेगा। कि जब तक ये लीनता वगैरह नहीं हो जाए तब तक सब समय तो मन नहीं लगता ना अंदर, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, स्वाध्याय करेगा, चिंतन मनन करेगा, चर्चाएं करेगा, कुछ तो करेगा ही। लेकिन वो किस लिए कि अंदर में दृढ़ता होए, अंदर में पक्कापन होए, अंदर में प्रयोग करे, तब ये सत्संग का लाभ है। नहीं तो भाई बोले ना भव भव में मैं समूह शरण में, मतलब कितने बार समूह शरण में गया, लेकिन समूह शरण में जाके और क्या किया कि भगवान आत्मा कहा तो भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा प्रयोग करके तो आया नहीं, और भगवान की जय जयकार करके आ गया। क्या समूह शरण की रचना थी, क्या 12 सभा थी, क्या नाट्यशालाएं थी, क्या भगवान की वाणी कीर्ति थी। बोला उसमें क्या आया कि बोला अरे बहुत अच्छा आया, अरे मैं भगवान हूँ ये आया तो तूने ये स्वीकार किया, अनुभव किया कि मैं भगवान हूँ। ये बात चल रही है कि बस तू बस ये कुछ नहीं करना है, करना ही नहीं है। गुरु का ज्ञानी का संग करे तो ज्ञानी स्वभाव बताते हैं और मैं स्वभाव हूँ, ऐसा स्वभाव को धारण करके बैठ जा। मैं क्या एक हूँ। गुरुदेव श्री का प्रवचन सुने तो गुरुदेव श्री का प्रवचन में भगवान आत्मा, आनंद कंद, रस कंद, अनंत गुणों का गोडाउन, अनंत गुण का संग्रहालय, ऐसे गुरुदेव श्री का आता है। तो ओहो हो ऐसा मैं हूँ, ऐसा अंतर्मुख हो देख जरा। है? गुरुदेव से की वाणी को सुन के डोलना नहीं है, अपने स्वभाव को देख के डोल, अपने स्वभाव को कि ये रहा मैं, ये रहा प्रभु परमात्मा। है गलती हो जाती है ना, सत्संग तो करता है लेकिन असंग को छोड़ देता है। और सत्संग था असंग के लिए, असंग का ये मैं हूं यहाँ वजन आने के लिए, ऐसा अनुभव करने के लिए सत्संग था। तो असंग को तो एक बाजू रख दिया और सत्संग में लग गया। अरे बस इसी से ही हो जाएगा, अरे ज्ञानी का पल्ला पकड़ लो सब हो जाएगा। ये भाई ज्ञानवान भगवान आत्मा को पकड़ के ये मैं ज्ञानवान हूँ, ये मैं ज्ञानवान हूँ, ये मैं प्रभुतावान हूँ, ये मैं आनंद कंद हूँ, ऐसा ऐसा पकड़ तो ये ज्ञानी का सत्संग सार्थक है। नहीं तो कौन सा सत्संग है बताओ। बहुत किया लेकिन जब प्रयोग अंदर नहीं करे तो वो सब शुभ भाव के खाते में चला जाता है। और वहां अटकने के चांस ज्यादा रहते हैं। और अपने को महान और मानता है, कोई जैसे ज्यादा समीप हो ना ज्ञानी को तो अपने को महान मानता है कि अरे हमारा तो उनसे बहुत ज्यादा घनिष्ठता है। भाई ज्ञानी ने तो बाहर से हटके यहाँ आने की बात कही थी कि घनिष्ठता एक रूपता अपने भगवान आत्मा से कर ले कि तुझे बाहर झांकने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ देव शास्त्र गुरु भी पर है, जहाँ जिनवाणी का लक्ष्य करना भी एक व्यसन बताया है, तो तू पर संग की तो बात कहाँ से लाया है। सत्संग का मतलब है ये सत्स्वरूपी भगवान आत्मा का संग करना, अपने चैतन्य प्रभु का कि ओहो हो मैं तो असंग स्वभावी हूँ, मुझे किसी के संग की जरूरत नहीं है। जब मैं परिपूर्ण हूँ, अपने में ही हूँ। तो अब मुझे सत्संग से ये जान लिया है कि ये रहा मैं परिपूर्ण परमात्मा। तो ये असंग यानी ये सत स्वभावी भगवान आत्मा का संग कर ले और बाहर का
संग छोड़ दे। छोड़ देगा क्या मतलब है, या तो छोड़ दे के नाम से वहां से हटके पाप में चला जाता है, और या फिर उनको ही पकड़ के चोट जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा एक बात नहीं है। वो जो प्रयोग दिखाते हैं वो प्रयोग तेरे अंदर में है, कोई कमी नहीं है मेरे में। मैंने अपने को जाना नहीं तो उन्होंने कहा कि तू परमात्मा है। कोई गरीब आदमी रिक्शा चला रहा था, डॉक्टर साहब दर्शन देते ना रिक्शा वाले का, गरीब रिक्शा अमीर रिक्शा, तो वो रिक्शा चला रहा था, तो उसको बेचारे को अपनी रोजी रोटी के लिए रिक्शा चला रहा था। उसको पता ही नहीं था कि मेरे पिता मेरे लिए इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया, मैं करोड़पति हूँ। तो जब उसे पता चला तो फिर रिक्शा चलाएगा क्या वो? कि जहाँ खदाना खोदा हुआ दाबा हुआ है वहां खोद के निकाल लेगा। और पैसा कमाने के बोले, पैसा वाला करोड़पति होने के लिए उसको क्या करना है कि कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी है ना। है तो वैसे ही ये ज्ञायक परमात्मा अनंत विभवान मैं तो हूं ना। है तो मैंने अपने को ये नहीं मान के रागी द्वेषी और शरीर वाला मान रखा, तो दुखी हो रखा था, आनंद नहीं आ रहा था। और जब सतगुरु का संग किया, सत्संग किया, तो जैसे रिक्शे वाले को बताया कि अरे तू तो करोड़पति है, इतना धन है, देख तेरे पास में गड़ा हुआ, वहां तेरे पापा गाड़ के गए थे, तो अब वो वहां से धन निकाल लेगा। वैसे ही सत्संग में गया तो पता चला कि अरे मैं रागी जैसी मोही नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो वैभववान हूँ, मैं तो अनंत गुण गुण से लबालब भरा हुआ हूँ। ये पता चला, तो जैसे वो खोद के जहां गड़ा था धन निकाल लेगा, वैसे ये अंतर्मुख होके मैं परमात्मा हूँ ये अनुभव कर लेगा। सत्संग का कितना लाभ कि असंग का अनुभव करे, वो उतना ही लाभ है बस। सत्संग मतलब बाहर से हटके और स्वभाव में मैं यह परमात्मा हूँ, ज्ञान में ही परमात्मा मैं हूँ, मेरे में सर्वस्व सर्वस्व भरा हुआ है, कोई चीज की कमी नहीं है। अभी हाजरे हजूर में ध्रुव 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 ज्ञाय परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर ले। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव चिंतामणि रतन है। बोलो ए चिंतामणि रतन को कहाँ खोजने जावे? बिन मांगे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। चिंतामणि रतन के पास तो मांगना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए, तो ये परमात्मा भगवान आत्मा तो ऐसा सुख का मूर्ति, सुख का धाम है कि यहाँ तो बिन मांगे बिन चिंतवे, कुछ भी याचना नहीं, कुछ भी मांगना नहीं। बोलो अपने घर में सामान हो तो आप किसी के यहाँ याचना करने जाना पड़ता है कि हाय मेरे डब्बे में चीनी भरी तो है, लेकिन हाय प्रभु मुझे चीनी दे दो, हाय प्रभु मुझे चीनी दे दो, ऐसा करना पड़ता है। अपने डब्बे में है ना, निकाल लेगा और यूज कर लेगा। अपनी है ना, अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसको लेना है, क्या करना है। वैसे मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा अपना अनुभव करने के लिए किससे विनती करना है बताओ? ज्ञानी गुरु कहीं जा रहे हो, और मान लो हम नहीं जा पाते, परिस्थिति बस नहीं जा पाते, तो कितना दुख होता है कि अरे वो वहां जा रहे हैं, उनका तो दिन भर सत्संग चलेगा है। और वो तो ये बता के गए थे कि सत्संग मतलब भगवान आत्मा का संग करना, तो अभी दुखी क्यों होता है? भगवान आत्मा तो मैं हूँ, तू संग कर ले। है अरे असंग का संग कर ले कि मैं तो परमात्मा स्वयं ही हूँ, मैं कहीं आने जाने वाला भी नहीं हूँ, और मेरे में कोई कमी भी नहीं है कि मेरे का कहीं से आना जाना है? तो ये विधि, ये कला सीखने के लिए सत्संग होता है। सत्संग में निवृत्तिमय जीवन मतलब अपना सेल्फ डिपेंडेंट सीखा जाता है। सत्संग का मतलब कि जो सत्संग मतलब साथ उनका ही साथ करते रहे, ये सत्संग नहीं है। सत्संग यानी सत्स्वभावी भगवान आत्मा का संग करे, तो वहां से हट्टा हट्टी होता है? यहाँ पे अपने ध्रुव में जमा जमी रहता है और वहां से हटा हटी रहता है। जब अपना वैभव अपनी महिमा आती है तो गुरु की महिमा तो साथ में आ ही जाती है, उसमें क्या है? महिमा तो रहती है, लेकिन वजन स्वभाव पे, वजन अपना अपना ज्ञायक भाव पे आ जाता है।
कि अरे मुझे सत्संग, मुझे अब मैं कहीं जाके और सुन के समझूंगा कि वहां भी यही बताने वाले हैं ना कि मैं परमात्मा हूँ। सोगानी जी बाबूजी को तो बहुत कम गुरुदेव का साथ मिला, जा ही नहीं पाते थे। तो बोलते थे कि जब सोनगढ़, कोई दिन ऐसी नहीं रहती है कि सोनगढ़ की याद नहीं आती है, गुरुदेव जी की याद नहीं आती है। याद आती है तो गरम गरम आंखों में से आंसू भी आता है। लेकिन मेरा गुरु मेरे अंदर स्थापित किया हुआ है और मैं तो अपने में देख लेता हूँ और सुखी हो जाता हूँ। मतलब वहां का विकल्प तोड़ के, और ये सोनगढ़ में क्या है कि सोनगढ़ में गुरुदेव सिंह है, तो गुरुदेव सिंह को तो मैंने यहाँ स्थापित कर रखा है और गुरुदेव सिंह ने मुझे परमात्मा दिखाया है, तो मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। है ना। ये कहना है यहाँ कि असंग की बात छोड़ दी, गुणहीन का संग छोड़कर गुणवान का संग किया, परंतु असंगता रह गई। इसलिए असंगता को ही पकड़ना है सत्संग के अंदर में। असंग स्वभावी मतलब ये निराला असंगी भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये मैं हूँ, ये इसका संग, ये यहाँ अपने अपन करना है ना। तो इसलिए बोले असंगता का अभिप्राय रखकर सत्संग करना चाहिए। ये प्रेरणा दी है एक, कि सत्संग करे। हम तो रोज सुनते हैं, हम तो रोज सुनते हैं। अरे गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक जो जो कहा हमने सारा सुना है, सारा पढ़ा है। तो गुरुदेव श्री तो फरमाते थे मैं परमात्मा हूँ। तो एक क्षण अंतर्मुख होके अनुभव कर लेता तो गुरुदेव को सुना है? हैं? दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी निज आत्मा का, दो घड़ी अपने आत्मा के समीप तो आओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। बस दो घड़ी आत्मा का अनुभव कर ले तो अपनी प्रभुता देख ले। बाहर क्यों भरमाता है, बाहर किस किस का संग करेगा। अनंत बार सब मिले हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिला है, लेकिन हर बार बहिर्मुखी दृष्टि रही और अंतर्मुख अपनी महिमा पूर्वक अपना संग नहीं किया, तो वैसा का वैसा ही रह गया। बोले कहाँ रहा कि जैसा था वैसा ही रह गया, कोरा का कोरा ही रह गया। हूँ परमात्मा और मानता है अपने को दीनहीन, और मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए भाई प्रभु, क्या चाहिए, पूरे में क्या चाहिए? आहा हा, अधूरा मान के पूरा करे, माने करना चाहेगा तो कोई दूसरा थोड़ी देख के पूरा करेगा है। अपने घर का माल अपने घर में प्रयोग करे तो काम आवे, और दूसरे का माल कितना दिन काम आएगा बताओ। किसी दूसरे की चीज अपन घर में लाके प्रयोग करे, एक दिन दो दिन, तीसरे दिन वो बोलेगा कि आप स्वयं अपनी खरीद लो, अपनी ले लो, रोज रोज क्या मांगना है। तो रोज रोज का क्या मतलब है कि मैं जब स्वयं परमात्मा हूँ तो तू अपना अनुभव करना है इस रीति से। अनुभव कर तो खबर पड़ेगा, इसका नाम है सत्संग है। हैं? आहा हा, ज्ञानियों के उधर ही विमुख रहे, उधर ही देखता रहेगा तो असंग का नाम पाता है, फिर वो सत्संग नहीं होता है। असंग मतलब मुझे सत्संग सस्वयं भगवान आत्मा का संग किया तो वो सत्संग नाम पाता है, नहीं तो क्या है, नहीं तो सत्संग नाम कहाँ पाता है। चलो इसके आगे वाला है 107 वाला, कि शास्त्रों में अनेक तरह के कथन आते हैं तो अज्ञानी इनमें उलझ जाता है, लेकिन निश्चय की बात मुख्य करके निमित्त का ज्ञान करने का है, ये भूल जाता है। क्योंकि अनादि से संग का अभ्यास है ना, इससे एक संग अशुभ छोड़कर दूसरा संग शुभ को पकड़ लेता है। क्या कहा देखो, कि शास्त्रों में अनेक तरह के कथन आते हैं। शास्त्रों में तो खाली एक जीव के लिए नहीं है ना, शास्त्र में तो अनेक जीवों की अपेक्षा से कथन आते हैं। हर तरह से, नए से निक्षेप से, सब तरह से कथन आते हैं शास्त्र में तो। क्योंकि भाई तुम्हारी मान्यता में, देखो इसकी मान्यता में पढ़ा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ, तो वहां कथन आता है कि यहाँ ये असमान जाति पर्याय है। मनुष्य किसको कहा कि असमान जाति की पर्याय है, तो वहां दो को मिला के मनुष्य कहा है। तो तू यहाँ मनुष्य मानता है अपने को, तो तू मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है।
तो मनुष्य मानेगा तो मनुष्य जनित सारी प्रक्रिया में तू लगा रहेगा, उलझा रहेगा। तो वहां कथन आया है ज्ञान कराने के लिए, और ये इसी में अटक जाता है, इसी में उलझ जाता है। इस अपेक्षा से ये है, इस अपेक्षा से ये है। अपेक्षाएं निरपेक्ष को बताने के लिए कही है। जिनवाणी पढ़ के और तू कहीं अटक नहीं जाए, इसके लिए है कि अगर कोई अपेक्षा से कथन आए तो उसको समझ लेना, लेकिन वस्तु निरपेक्ष है और अपने को निरपेक्ष अनुभव करना, अंतर जहां स्वभाव में परिपूर्णता भरी हुई है, ये मैं हूं, ऐसा अनुभव करने के लिए ये बात आई है। तो बोला अज्ञानी इसमें उलझ जाता है, अटक जाता है। हमको सब समझना है, हमको सब समझना है, हमको पूरी सारी जानकारी चाहिए। भाई जानकारी कितनी होती है बताओ? आपको कोई मार्ग पता चल गया और आप सही मार्ग में गमन करो तो जानकारी है, और पता चलने के बाद में भी आप उल्टा मार्ग ही चलो तो जानकारी थोड़ी कहाई जाएगी। ऐसा तो अपन करते नहीं है। एक बार कहीं जा रहे थे तो अपन ने दूसरी गली में मोड़ लिया है, तो बहुत आगे जाने के बाद हमें पता चला कि अरे ये नहीं, आगे वाली गली है। जब हमें एक बार पता चल गया, आके वापस आगे वाली में चले गए, तो अब दोबारा उसी मार्ग में जाएंगे तो थोड़ी अपन इस गली में घुस जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। सीधी हमको पता चल गई ना, अपन आगे वाली में ही जाएंगे हैं। तो वैसे ही शास्त्र में अपेक्षाकृत कथन आते हैं, तो उनको समझ लिया ना, समझ लिया तो अब दोबारा दोबारा अपन जाएंगे तो समझा हुआ है ना अपना मार्ग, तो अपन तो स्वभाव में सीधा वही मंजिल पे जाएंगे ना, कहाँ अटकेंगे। सब मार्ग में आते हैं, लेकिन रुकना नहीं है, वहां उलझना नहीं है। कथन भी बहुत तरह के आएंगे, परिणाम भी चलेंगे और प्रयोग भी चलेगा, सब चलेगा, लेकिन ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, यहाँ रुकना है, यहाँ ठहरना है कि मैं तो ये हूँ, बाकी ये सब चल रहे हैं वो सब बाहर बाहर के हैं, बाहर के खेल चलते हैं ये सब। बोला अज्ञानी उसमें उलझ जाता है, लेकिन निश्चय की बात मुख्य करके निमित्त का ज्ञान करने का है। क्या कहा देखो, निमित्त की बात आती है तो निमित्त तो होता है ना, निमित्त के बिना हो जाएगा क्या? आप तो निमित्त को उड़ा देते हो। अरे सच्चा निमित्त उसे कहता है जो निमित्त से लक्ष्य हटके स्वभाव पे आ जाता है, उसका नाम निमित्त है, उसका नाम संग है, उसका नाम सत्संग है। आया ना अभी पहले कि सत्संग किसे कहा कि पर का संग छोड़ के सस्वभावी भगवान आत्मा का संग करे तो सत्संग है। तो निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं की बात चली, तो निश्चय की बात को मुख्य करना था तो उसको तो गौण कर देता है, और व्यवहार की जहां बात आती है वहां मुख्य कर लेता है। अरे जिनवाणी में भी इतना कथन आया है ना, जिनवाणी में भी आया है जीव 14 समास होते हैं, 14 मार्गणा होती है, 14 गुणस्थान होते हैं, तो इन इन गतियों में जीव चला जाता है, यहाँ पाया जाता है, ये सब आता है। लेकिन भाई तू तो चेतन के सन्मुख होकर देखना कि मेरे में गुणस्थान कहाँ है। मैं तो गुणस्थानातीत हूँ, मैं तो स्वयं सिद्ध भगवान हूँ, मैं तो स्वयं परिपूर्ण हूँ। मेरे में गुणस्थान नहीं है, पर्याय में जो परिणाम चलते हैं उसमें ज्ञान कराया है। इस जीव के अभी इस तरह के परिणाम चल रहे हैं, तो ये पहला गुणस्थान, ये चौथा गुणस्थान है। लेकिन मैं तो ये गुणस्थानातीत परिणाम से परिणाम मात्र से रहित ये गया है परमात्मा हूँ। बोला निश्चय की बात मुख्य करके निमित्त का ज्ञान करने का है। मुख्य निश्चय नहीं के विषय भगवान आत्मा, इसको मुख्य करना, यहाँ अहमपना करना, ये बात चल रही है। और कैसे अहमपना करें कि ये हाजिरे हजूर विद्यमान दिखता हुआ परमात्मा प्रकट प्रत्यक्ष में हूँ, बस ये निश्चय है, ये पक्का है, ये यही ठहरना है, यही रुकना है, यही अहमपना करना है। बाकी सारी बातें आएगी वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, बस जानने के लिए है। उससे क्या होता है कि ये मैं हूं, तो पर्याय के अंदर आपका जितना भी विकार या कमजोरी चल रहा है उसका आपको बराबर ज्ञान रहता है, ज्ञान रहता है तो आपका पुरुषार्थ बढ़ता है, पुरुषार्थ इधर बढ़ता जाता है। स्वभाव की स्थिरता का पुरुषार्थ बढ़ता जाता है। पर्याय की कमजोरी का ज्ञान रहता है ना, तो वहां से हटा हटे और यहाँ जमा जमी ये चलता रहता है। इसलिए जाना हुआ प्रयोजनवान है। निमित्त से कार्य नहीं होता और निमित्त के बिना भी नहीं होता। तो मतलब जब भी होना है तब निमित्त की उपस्थिति रहेगी, लेकिन कार्य तो स्वभाव में है, कार्य तो मतलब अपने अपने पर्याय में है। तो पर्याय अपने को परमात्मा देखेगी तो कार्य होगा ना, निमित्त सन्मुख में तो कार्य होगा नहीं। इसलिए निमित्त की बात आती है
शास्त्र में, लेकिन निश्चय की बात मुख्य करके निमित्त का ज्ञान करने का है, ये भूल जाता है, क्योंकि अनादि से संग का अभ्यास है ना। कहीं जाता है तो अरे एक दो का साथ तो चाहिए ना, हम तो अकेले तो कहाँ नहीं जा सकते। अरे ये तो अकेले का ही मार्ग है? अब बताओ, कहीं अपने को जाना हो तो अपने को अपने जैसी रुचि वाले जीव के साथ करेंगे ना। अगर इससे विपरीत होए तो आपको वो संग बनेगा? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। आप जाके पछताओगे कि अरे गलत जगह आ गए अपन तो वैसे ही आप अंदर अंदर जब निश्चय व्यवहार की बात चलती है, तो अगर आप अपने संग वाले के साथ, यानी ये ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, और ऐसा जो बताने वाले गुरु है उनके साथ तो हमने किया, सत्संग किया, लेकिन ये निश्चय की बात, यानी मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ध्रुव परमात्मा हूँ, ये जब बात आती है तो इसको गौण करके और निमित्त को मुख्य करने की बात नहीं है। निमित्त है, लेकिन निमित्त से हटके ये ज्ञायक परमात्मा में हूँ, ये सत्संग का फल है उन्हें, है। लेकिन ये रह जाता है, बोले मुख्य करके निमित्त के ज्ञान करने का है, पर भूल जाता है, क्योंकि अनादि से संग का अभ्यास है ना। इसलिए एक संग अशुभ का छोड़ा और दूसरा संग शुभ का पकड़ लेता है। पहले ऐसा संग था कि पिक्चर जाता था, पार्टियां करता था, और अब ऐसा संग पकड़ा कि यात्राएं जाता है ना, ये करता है। लेकिन ये सब भी बहिर्मुख है, ये सब भी बाहर 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 है? ये तो अपना संग करे तो हो, जैसे भगवान ने अपना संग किया, तो देखो दूसरा भगवान का संग करना चाहता है, तो तू अपना संग कर ले भैया, असंग होके अपने चैतन्य परमात्मा का अनुभव करके सिद्धालय में सिद्ध बन के चला जा बस, है। उसके बाद एक माई एक राजे, अनंत सिद्ध एक ही जगह पे है, लेकिन सब अपने अपने में विराजमान है, सब अपनी अपनी सत्ता प्रमाण। आहा हा हा। वैसे ये संग करे तो ऐसा संग कर, मुनिराजों का संग रहता है ना, हजारों मुनिराज का पहले तो संग रहता था एक साथ में, तो सब का संग कहलाता था, लेकिन सब असंग रहते थे। अगर ऐसे संग रहे तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करे तो फिर कोई रहेगा? असंग स्वभावी भगवान आत्मा में अपना अपना काम करते थे सब, और साथ में सब दिखते थे। इसी तरह से क्योंकि अनादि से संग का अभ्यास है ना, इससे वह संग अशुभ का छोड़ा और शुभ का पकड़ लेता है। लेकिन भैया शास्त्र में कथन आता है स्वभाव को पकड़ने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, तो तुम संग मतलब पर का संग छोड़ के स्व का संग कर ले कि मैं चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण हूँ, मैं प्रभु परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान भगवान भगवान, ऐसा अनुभव कर। इसका नाम संग है, इसका नाम निमित्त, निमित्त का ज्ञान किया, और निमित्त मतलब जो गुरु ने बताया वैसा प्रयोग किया। प्रयोगात्मक विधि है, तो सब जब समय उठते बैठते खाते पीते सोते कि मैं तो ये देखो प्रगट प्रत्यक्ष जानने वाला ये भगवान, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ। तो अब अपने आप जब मैं ये हूँ तो मैं खाने पीने वाला नहीं हूँ, तो वहां से हटना थोड़ी पड़ा, हटा हटाया तो था ही, मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा। ऐसे बोला है कि संग अशुभ का छोड़ के शुभ का पकड़ने की बात नहीं है, शुभ में खड़ा हुआ है वहां ये ज्ञायक परमात्मा को पकड़ ले, उधर का लक्ष्य छोड़ दे, ये कहने का भाव है। ऐसा प्रयोग करना चाहिए। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज गायक परमात्मा ध्रुव आत्म ध्रुव की जय हो।